नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक के कार्यकाल के दौरान लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की राशि विकास के मद में खर्च हुआ है। 5,000 करोड़ से अधिक फैब्रिक वाला भवन के ऊपर में शेड बना, सबमर्सिबल लगा, टेबल बेंच पहुंचा, थाली पहुंचा, बस्ता पहुंचा, बैग पहुंचा, डिक्शनरी पहुंचा, पानी का बोतल पहुंचा, बहुत सारी चीजों की खरीदारी हुई। और उस खरीदारी में लूट हो रहा था। ये लगातार खबरें हम लोग भी चला रहे थे कि किस स्तर पर लूट मचा हुआ है। मतलब के पाठक के रहते हुए उनके विभाग में इस तरीके से लूट होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैं पदाधिकारी रहता तो मैं भी वो मतलब हम सपने सोच भी नहीं सकते कि के पाठक के रहते हुए कोई लूटने की बात कैसे सोच रहा है। दुस्साहस है ये भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि के पाठक के कार्यकाल में अगर इस तरीके की लूट हुई है तो उसका अंजाम क्या हुआ है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी थी, वो विकास मद के लेकर जो खरीदारी हुई उसमें जो लूट मचा, उससे समझ में आ गया मुझे कि भाई कितनी मोटी खाल है इन लोगों का। अरे भाई गजब, 24 घंटा 48 घंटा बिना छुट्टी के काम किए जा रहा है। लेकिन इन्हें ये डर नहीं लग रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं उसको अगर पाठक कहीं पकड़ दिया तो फिर एकदम नेवला जिस तरीके से सांप को रगड़ता है उसी तरीके से पाठक रगड़ देगा। ये लगा ही नहीं। या तो हो सकता है कि इन लोगों को लग रहा होगा कि जो कुछ भी ऊपर से आ रहा है, अब जैसे भोजन बनाने वाला जितना ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें भोजन बनाने का जो ठेका है वो पटना के लोगों को दिया गया, पटना से ही जाके वो लोग भोजन बना रहे हैं। तो उन लोगों को लगा होगा कि जो कुछ भी हो रहा है सेंट्रलाइज ही हो ही रहा है, ऊपर माल अपना कमीशन ले लेते होंगे पाठक, इसलिए डरना नहीं है। ये भी बात होगी। लेकिन अब जिस तरीके से विधान परिषद में हंगामा हुआ है और जिस स्तर पर हंगामा हो रहा है भाई, ठीक है पॉलिटिशियन को समझिए कि खुदरा पैसा मिलता है किसी भी योजना में। मतलब जो लूट होता है ना उसमें जो चौबन्नी अठन्नी होता है वो पॉलिटिशियन के से जाता है। मतलब मंत्री तक में चौबन्नी अठन्नी बचता है, रुपया जो है ना ब्यूरोक्रेट के हाथ में जाता है। तो इस खेल में जो 5,000 करोड़ से अधिक की राशि का जो डेवलपमेंट का खेल हुआ, इसका जो कट था ना, उस कट में तो चौबन्नी अठन्नी भी नहीं गया। ब्यूरोक्रेसी के अन्य जो तबला अमला है वहाँ भी नहीं गया। पाठक की वजह से दूसरे विभाग के अधिकारी डर से झांक भी नहीं रहे थे। नहीं तो डीएम छोड़ने वाला है जी। एगो जिला में मान लीजिए 2-4 हज़ार करोड़ का काम जा रहा है, 1,000 करोड़ का काम जा रहा है, 500 करोड़ का काम जा रहा है, तो डीएम बिना झाँके रहेगा। लेकिन पाठक था तो डरे नहीं झाँकता था। जैसे ही पाठक गए खेला शुरू हो गया। हालांकि उसी समय पाठक अपने ही समय में डीएम के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दिया था और जांच का प्रोसेस शुरू भी हो गया था। लेकिन वहाँ से आए बदले जब नए ऐसे सिद्धार्थ आए तो उन्होंने उस जांच को एक अलग तरीके का डायमेंशन दे दिया, जांच चलनी शुरू हो गई। लेकिन सदन में जो कुछ भी हुआ और जिस स्तर पर हुआ, अब तो इतना ही समझिए कि जो कुछ भी दिख रहा है ना, अब अठन्नी चौबन्नी ही सही, कमीशन में तो बंटवारा होगा, देना तो पड़ेगा शिक्षा विभाग के अधिकारी को। इतने जो अकेले जो माल खाए हैं, लूटे हैं, सोचे कि अरे पाठक है ये के हमसे वसूल लेगा, के हमसे मांग देगा। तो अब तो डीएम के स्तर पर भी देना पड़ेगा जनाब। जो हमारे विधान परिषद में जो हंगामा जिस स्तर पर हुआ है, अब नेताजी चुप कैसे रहेंगे? तो आप सोच लीजिए, नहीं कहेंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि अगर मान लीजिए कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को कैसे आप ब्रेक कर दीजिएगा? सिस्टम में है ना जी, नेताजी को भले आप अठन्नी चौबन्नी दीजिए, देना तो पड़ेगा। नहीं तो जो हुआ सो हम देख ही रहे हैं। 500 का बैग 1200 रुपया में, 100 रुपया का बैग 1200 रुपया में बच्चों के बीच दीजिएगा और बिना नेताजी को सलामी दिए हुए, तो नेताजी बेवकूफ़ है क्या? बिना पैसा खर्च किए हुए एमएलए एमपी बनते हैं वो लोग क्या?
हैं? जनता तो पैसा लेता है ना, कार्यकर्ता लेता ही है, तो कहाँ से लाएगा? तो ये पूरी जांच अब पीएचडी को दे दिया गया है जांच। बढ़िया है, पीएचडी के इंजीनियर और पीएचडी विभाग के सेक्रेटरी को वो मिल गया। तो जो 5,000 करोड़ में जो एक तरफा जो बंदरबाट हुआ था ना, 25% 30%, कहे यहाँ भी कोई लेने वाला नहीं था। एगो दूगो विभाग में है कुछ IAS अधिकारी जो चुपचाप पाठक को जानकारी नहीं मिले, कुछ वसूल लिए। इस कारण मीटिंग में गालियों सुना, तो जो थोड़ा ही मोड़ा वसूल लिया, नीचे तो 40 से 30% तक का खेला हुआ। मुखिया जी को भी कुछ नहीं मिला, जो स्कूल प्रबंधन कमेटी था उसको भी कुछ नहीं मिला। तो आप भ्रष्टाचार भी कीजिएगा और इस स्तर पर भ्रष्टाचार करिएगा और आप किसी को कट नहीं दीजिएगा तो ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा। तो ये जो जांच है ना, ये समझिए जो कट जो नहीं दिए थे ये हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, मोटा मोटी तौर पर उसी कट का वितरण होने वाला है। और जाएंगे, अगर किसी पर कुछ होगा, अगर कार्रवाई होगी तो वो हेडमास्टर सब पर होगा। हेडमास्टर साहब का तो बलि का बकरा बनना तय है। हम मना कर रहे थे हेडमास्टर साहब लोगों को कि रिटर्न में दीजिए,